और ये 26 तारीख की बात है। 26 को कटिहार से बैठा और 27 को दिल्ली पहुंचा, तो वहाँ देखा खाने का तो बुरा आलम है। हमारे जैसे आदमी को खाना वो हजम भी नहीं होगा। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि पेंट्री कार को गाड़ी के बीच में लगाया जाए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। रेलवे के बारे में लगातार बहुत सारी बातें सामने आती रहती हैं, खाने के बारे में बातें सामने आती रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पत्रकार भी हैं, पत्रिका भी चलाते हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका क्या रहा अनुभव रेलवे के बारे में और रेलवे में खाने के बारे में, इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद असगर खान। क्या अनुभव रहता है सर? आप तो लगातार यात्राएं करते रहते हैं देश भर में, आपकी पत्रिका भी है और भी काम है, आपके पत्रकार भी हैं, आप क्या करते रहते हैं, संपादक भी हैं, तो बहुत सारे काम आपके यात्राएं रहती हैं, तो कैसा अनुभव रहता है रेलवे का? रेलवे का अनुभव बहुत ही बुरा। पेंट्री कार में जो होता है वो हर किसी से छिपा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे के डिब्बे, उसमें जो पेंट्री कार है वो ऐसी लगाई जाती है। ये मैंने देखा है 22/411 अनुभव। 22/411 अरुणाचल एक्सप्रेस में मैंने कटिहार से दिल्ली का सफ़र किया। उस सफ़र के दौरान मैं B2 में था और ये 26 तारीख की बात है। 26 को कटिहार से बैठा और 27 को दिल्ली पहुंचा, तो वहाँ देखा खाने का तो बुरा आलम है। हमारे जैसे आदमी को खाना वो हजम भी नहीं होगा। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि पेंट्री कार को गाड़ी के बीच में लगाया जाए। अभी सरकार ने ये भी कहा है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे खाने जो हैं वो पेंट्री कार में ही बनेंगे, मतलब ट्रेन में ही बनेंगे। पहले बाहर से आते थे, अब ट्रेन में ही बनेंगे, किचन में ही बनेंगे, ट्रेन के किचन में। ये भी बात हुई है। तो ये सुझाव जो आप दे रहे हैं बीच में लगाई जाए, उस सुझाव से तात्पर्य क्या है? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन या विकलांग या और कोई आदमी B1 में बैठा हुआ है और बोगी 14 के बाद पेंट्री लगी है, वहाँ से उसे फीकी चाय चाहिए, फीकी चाय नहीं मिल पाती। वेटर बदमाशी करते, मैनेजर बेचारा हाथ जोड़ता है कि भाई हमसे गलती है, और वेटर सुनती नहीं। ये गाड़ी नंबर 22/411 अरुणाचल एक्सप्रेस में ये घटना हुई। टीटी कटिहार से बैठा हुआ आदमी टीटी को चेक करने आता है जब गाड़ी हाजीपुर आ जाती है। ये सारी चीज़ें टीटी अपनी मस्ती मारते। गाड़ी में जुआ भी होता है, गाड़ी में फोर्स नहीं है, गाड़ी में सारी चीज़ें, मतलब सब अब सुविधाएं ही हैं। सरकार अपनी वाहवाह लूट रही है। आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी में स्पेशल मॉनिटरिंग हो और अब ये सब जो उल्टे सीधे क्रियाकलाप हैं वो बंद होने चाहिए? ये बंद होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की सरकार को आप? बस यही मैं संदेश उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ियों को नियमित करके और इनकी जो सारी सुविधाएं जो हैं, जो वंचित रहते हैं, पेंट्री कार बीच में लगे होने से दोनों तरफ पेंट्री वाला कवर करेगा। एक तरफ लगे होने से पीछे के लोग या आगे के लोग परेशान रहते हैं और उन्हें जो है जितनी सुविधा, मतलब जितनी परेशानी होती है B2 से B1, B2 से और B16 तक लेके जाएगा, तब वो वहाँ चाय पिएगा। और पेंट्री कार के सुपरवाइज़र, टीटी, IRCT के जो लोग हैं वो सब मक्कारी करते। गाड़ी में जुआ भी होता है। गाड़ी में कोई ऐसा काम नहीं, टीटी वो नहीं, फोर्स की सुरक्षा नहीं। मैं ये चाहूँगा सरकार से कि ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।